दोस्तों, जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है तो मुल्क इंडिया के अंदर जिंगोइज्म इस वक्त जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब एक्सट्रीम किस्म की जो है पेट्रियोटिज्म वाली जो पॉलिसीज है वो उनके सामने आ रही है। लेकिन बांग्लादेश भी जो है रेलिवेंट होता नजर आ रहा है। आज असम के सीएम हिमांतु बिस्व शर्मा ने बोला है कि अगर बांग्लादेश हमारा सिरीकुरी कॉरिडोर के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है तो हम बांग्लादेश के 2 चिकन नेक कॉरिडोर पर अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं इंडिया 3 फ्रंट वॉर लड़ने का इरादा रखता है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ बांग्लादेश। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि बाइकॉट टर्की, बाइकॉट अजरबैजान, बाइकॉट पाकिस्तान, लेकिन बाइकॉट चाइना क्यों नहीं चल रहा? मेरा ये सवाल है, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा मदद चाइना ने की। चाइना के जो थे F-15 फाइटर्स जो हमारे पास थे, लेकिन इंडिया चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉलिसी है? एक तरफ 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की है और दूसरी जानिब इंडिया की 4 ट्रिलियन की। दोनों के बीच कैसा टकराव है? $125 बिलियन की स्टिल जो है ट्रेड चल रही है। मोदी साहब चाइना को लेकर कोई बयान है क्यों अपनी आवाम को नहीं दे रहे? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि बांग्लादेश और चाइना को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी होने वाली है और पाकिस्तान का इस खत्ते में क्या रोल होने वाला है। देखें, पहली बात तो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो वेस्टर्न पावर्स है मेनली उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उनकी ये कोशिश है कि वो इंडिया को रीजनल चौधरी बना दें। और उस रीजनल चौधरी बनाने के चक्कर में वो उसका मेन टारगेट चाइना है। चाइना को कैसे काउंटर करना है। जो दूसरे बाकी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान एक स्टेट है, उसको काउंटर इस तरह से वो ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया सिंदूर के नाम से, उसको काउंटर करने की कोशिश की। बाकी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं, इंडिया कोशिश करेगा कि किसी तरह से इनको काउंटर करके अपनी रीजनल हेजेमनी जो है वो इसी तरह से वो बना सके। तो क्या लगता है कि चाइना और इंडिया, सही जंग तो उनके बीच है, पाकिस्तान पे खामखा हमले क्यों करती है? देखें, जब भी किसी 2 बड़े सुपर पावर्स की जंग होती है तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते। वो कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते। हमेशा वो एक थर्ड वे ढूंढते हैं और उन थर्ड वे, जिसको प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या वो एक किसी थर्ड एक्टर के थ्रू वहाँ पे उनका जंग लड़ा जाता है। अभी रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, बीच में जो जंग है वो यूक्रेन में लड़ी जा रही है और यूक्रेन को यूज़ किया जा रहा है रशिया को तोड़ने के। तो इसी तरह से चाइना और इंडिया का जो वॉर है इसी के चक्कर में जो रीजनल बाकी स्टेट्स हैं उनके किसी न किसी स्टेट को यूज़ करके इनकी राइवलरी को जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है, जो सवाल मैंने इन सर से पूछा था आपसे पूछे, इंडिया ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया अब हम उनका बाइकआउट करेंगे। इंडिया चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहा? हालांकि बनता तो चाइना का बाइकआउट है ना। देखें, हर रियासत के अंदर कुछ लोग, स्पेसिफिकली जो सियासत के लोग होते हैं, उन्होंने अपने अवाम को कुछ इश्यूज़ के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है, कुछ रेटरिक्स के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है। वो इस तरह के रेटरिक्स होते हैं कि हम जी फ़लाँ का बायकॉट कर दिया, जो दुश्मन के साथ देने वाले थे हमने उनका बायकॉट कर दिया, तो अवाम को इसी तरह से सेंसिटाइज करते हैं। लेकिन वो लोग रैशनल एक्टर्स भी होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी वॉल्यूम पर ट्रेड चल रही है तो हम उस चीज़ से उस लेवल पे अगर बायकॉट का जो चक्कर है वो चला लें तो हमें हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और इस वजह से वो इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। ये बताएं, दुनिया के कितने कंट्रीज, खासतौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक कि फ़लस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी। सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में, इंस्टीट्यूशंस में होती है, आम लोगों का इसमें क्या कसूर है, तो कंडेम किया गया। जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का भी महीना 2 पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें, इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है? वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है। कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करना है तो
जो है बलूचिस्तान को अलग कर दो। अगर टर्की से बदला लेना है तो कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, टर्की मतलब के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज़रबाईजान वो कहता है वो तुम्हारे मुकाबले का है नहीं, उसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इंडिया इस वक्त अपनी पॉलिसी जो दुनिया के सामने रख रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो है एक सॉफ्ट इमेज जो इंडिया का बिल्डअप हुआ हुआ है ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, हमारे यहाँ पीस है उसको लेके, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से भी इंडियन इकोनॉमी जो है जो ग्रोथ की तरफ जा रही है वो नीचे आना शुरू हो जाए? बड़ा सच्चा है, सोचा है। देखिए, लेकिन हम लोग रिलीजन और धर्म टू और डिफरेंट है। हम मजहब है और उनका कोई मजहब नहीं, वो धर्म है, ठीक है। हमारी और वो लड़ाई अपने अकीदे के पक्के हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन हम वो अपनी तो ideology कभी मर्ज नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। हाँ। लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं। दूसरा क्या है कि जब कोई पिंड का चिक्कड़ चौधरी जो है नया नया बनता है ना, तो उसे पीछे से अगर कोई शह दे दे, जो पुराने चौधरी हैं, कोई हल्के का जो बड़ा असर रसूख वाला बंदा है, तो वो उसकी हवा काफ़ी ख़राब हो जाती है। इंडिया की भी बेसिकली हवा इसलिए ख़राब है, उसे कभी अमेरिका की आशीर्वाद हासिल होती है, कभी रूस की आशीर्वाद हासिल हो जाती है, तो सिर्फ उस वजह से उसका दिमाग सर, ख़राब अभी है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए मुझे नहीं पता आप कौन सी खबर पढ़ के हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया को किसी ने हवा दी हुई और इस वजह से वो हवाओं में है और उसका दिमाग ख़राब है। सुन ले, आप देखिए जिन कंट्री से पाकिस्तान की मदद की इंडिया उसको बाइकआउट करा है। सबसे बड़ी मदद चाइना ने हमारी की है। इंडिया चाइना को क्यों नहीं आंखें दिखा पा रहा? आंखें इसलिए नहीं दिखा पा रहा कि चाइनीज़ जो है पूरी दुनिया में सबसे मुनज़्ज़म, वो सबसे कह शानदार लोग अगर हैं तो वो चाइनीज़ हैं। इसमें कोई अच्छा। नज़रियाती इख्तिलाफात नहीं हो सकते किसी किस्म के। देखिए ना, अमेरिका को आंखें किसने दिखाई हैं पूरी दुनिया में? चाइनीज़ ने दिखाई हैं। उन्होंने इन पे टैक्स लगाया, इन्होंने उन पे लगा दिया। 234 तक जा पहुंचा है टैरिफ। देखिए, दूसरा क्या है कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा कश्मीर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, अच्छा। हम उसके लिए ढंग से बात नहीं कर सकते, हमारी हुकूमतें उस पर स्टैंड नहीं लेती। दूसरी तरफ चाइना ने थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर दिया था इंडिया का। वो 11 रियासतों पे दावा करके बैठा है। ये इंडिया ने अगर बांग्लादेश पे नज़र रखी है तो चाइना ने उनकी 11 रियासतों पे नज़र रखी हुई है। चाइना हर तरह से इंडिया को थप्पड़ बड़े जोर के मारता है, सफारती सतह पे हो। नहीं, मेरी बात सुनो ना, इंडिया देखे किसी से लोन नहीं लेता ना, IMF से। उसकी अपनी इकोनॉमी है, जो मुल्क तरक्की करता है सर उसको प्रेस करना चाहिए। तरक्की उन्होंने तरक्की तो की है, टेक्नोलॉजी वहाँ भी पे उनके नवाज पास शरीफ अच्छी नहीं है, खासी वहाँ पे जरदारी नहीं है, इसलिए तरक्की की है। इंडिया ने तरक्की की है और उनका ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चल रहा है ना। बहुत उनका अच्छे जा रहे हैं। पैसा भी उनका बड़ा मजबूत है, मानते हैं उनके ना। जर्नैल बाहर मुल्कों में जजीरे भी नहीं हाँ, बनाते, जजीरे भी नहीं बनाते और असासे बड़े भी नहीं लेके जाते। नेशनलिज्म भी उनके अंदर है, है, जरूर एग्री है, है, मैं ठीक है। यही जो कह रहा हूँ। चीजें हैं वो माननी चाहिए, हाँ, ठीक है। हो गया। अच्छा, सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया, कोई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है या बेच रहा है या बेचेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब जी। इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया अच्छा। है। हमारे पास क्या एक है, मैसेज है लाउड एंड क्लियर। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35 और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात यह है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए, आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहा है कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हाँ, हैं। ये 1000 सालों से कश्मीर के ऊपर लड़ भी रहे हैं। आई होप ये मामला सेटल डाउन भी कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए सपोर्ट करने की, तो जो पलड़ा भारी होगा वो इंडिया की तरफ होगा सपोर्ट के मामले में। ठीक है। पाकिस्तान से जो काम लेना था अभी तक तो वो लिया जा चुका है, ठीक है। लेकिन 100% अभी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि पहला अटैक जो कि नैरेटिव इंडिया ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अब- अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पे, इंडिया के भी मीडिया पे ये सामने चीजें आ रही हैं कि इसराइल का भी एक सिटीजन था जो कश्मीर में अपना टूरिज्म के हवाले से आया था, उसकी बिल्कुल। भी जान गई है, वो भी मरा है। इसराइली भी एक इंडिया के इस अटैक में मरा है। True। तो क्या इसराइल भी गुस्सा अपना जो सा वो कम करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर जंग होती है? देखें, इसराइल और इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ये जो सारी गाजा वॉर भी चल रही है उसके अंदर इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया। उसने इसराइल को भी एड भेजी और उसको गाजा को भी एड भेजी। ठीक है। और रिसेंटली इस मामले से 2 दिन पहले तो वो नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी बीच पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कहने से मुराद है ठीक है। उनके ताल्लुकात आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो डेफिनेटली ओपनली सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इसराइल नहीं, को। अगर इसराइल भी जो सा उसे सपोर्ट करेगा, फिर सऊदीया के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर है क्या इस टाइम? मतलब कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री बता दें या कोई दूसरा, मतलब यूरोपियन कंट्री बता दें, कोई कंट्री बता दें जो भाई इस टाइम पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा है? जैसे इसराइल ने ओपनली कह दिया कि हम अपना उसके साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। यूएस ने प्रॉपर जहाज गिफ्ट कर दिया, अपना F-35 गिफ्ट कर दिया इस मौके के ऊपर। ऐसे ही कोई तुर्की हो गया, कोई ईरान हो गया या कोई कंट्री? ज्यादा नहीं, आज
आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले तक हाँ। जो फॉरेन हमारे मामलात थे विद अदर कंट्रीज जी वो बहुत बेहतर थे। अब ये देखें कि इमरान खान जब लास्ट विजिट पे अपने गए थे रशिया, तब तक भी मामलात बहुत बेहतर थे। अच्छा उसके बाद मतलब रिसेंट पास्ट 2 सालों के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो आपके मुसलमान मुल्क छोड़ें, आपके साथ कोई मुल्क भी स्टैंड नहीं करेगा, इवन अफगानिस्तान भी नहीं। अच्छा उसकी मेन रीजन ये रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 मिलियन रेफ्यूजीज अफगान जो थे उनको यहाँ से निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजा है। ठीक है और उससे पहले भी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, बिल्कुल आए सही दिन है। पाकिस्तान की और वहाँ पे अफगानिस्तान की जो भी फोर्सेज हैं इनकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। ठीक इस है। सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान 100% आइसोलेटेड है, 100% आइसोलेटेड, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर वार हुई। ठीक उसकी है। मेन रीजन नहीं तो ये है, पाकिस्तान ने तो ओपनली कह दिया कि हम रेडी हैं वार के लिए। अगर इवन इंडिया ने पानी भी बंद किया तो हम समझेंगे कि ये जंग स्टार्ट हो गई है, ये एक्ट ऑफ वार है। ये देखिए साफ ज़रा, अब जब कोई बंदा आपको धमकी दे रहा है तो आगे से आप फिर देते तो वो धमकी, जैसे बड़ा जो आप दे देते। फेमस है, वो कहते मैं तेन ये कर देंगे, वो कहते मैं तेन वेख लांगा। अच्छा वो कहना तो है उन्होंने, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है? वॉर आपकी बातों से नहीं लड़ी जाती, वॉर लड़ी जाती है आपकी इकोनॉमी से, आपकी फॉरेन कंट्रीज की कितनी सपोर्ट है आपके पास हमारे पास फौजी कितनी है 6 लाख, उनके पास 15 लाख। ठीक इसी है। तरह अगर सारी वेपनरी की बात की जाए, उनके पास कितनी है, हमारे पास कितनी है। ठीक है यार एक दिन भी हम वॉर को नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक हो गया। एक दिन भी, लेकिन अफोर्ड इंडिया भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी आगे जा हाँ। रही है। जैसे चाइना देखें, अब कुछ लोग ये कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता का मतलब ये है कि भाई इंडिया डरता है या बिल्कुल। पाकिस्तान डरता है, या कोई अफोर्ड नहीं कर सकने का मतलब है कि जैसे चाइना चाहते हुए भी इकोनॉमी भी है, पावर भी है, लेकिन वो जंग नहीं अफोर्ड कर नहीं कर सकता सकता। क्योंकि वो देख रहा है कि मैंने सुपर पावर बनना बिल्कुल। है। ऐसे ही दूसरे कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया या कोई और कंट्री है, वो वार की तरफ ऐसा सच नहीं आएंगे, ये मेरी ओपिनियन है। देखिए। लेकिन कोई ना कोई रिटेलिएट मैं जरूर आपको करेंगे। बताता हूँ, अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, अच्छा। लेकिन रिटेलिएशन की हद तक इनफ होगा। ठीक है, कहाँ करेगा? बलोचिस्तान, कश्मीर या कहाँ पे? मतलब कोई एरिया अपना cover- मेरी नाइव सी माइनर सी अंडरस्टैंडिंग जो है पर्सनली, वो है नंबर 1 कश्मीर और पंजाब, ये दोनों इनमें से कोई एक होगा, अटैक होगा इधर। इनमें से कोई एक होगा। उसकी वजह यह है कि देखें बलोचिस्तान में तो पहले भी कर चुके हैं, अच्छा इवन अब वो अपने मीडिया पे खुल के कह रहे हैं कि मोदी जी आप कश्मीर के मामले में फ्रंट लाइन पे आके बात करें। ठीक है, वो ये भी मेजर गौरव आर्या कह रहे थे अपने उसके शो के अंदर कि कश्मीर उसको बलोचिस्तान को तो एक चेक देना है, ब्लैंक चेक। बल्कि वो कह रहे थे मजीद ब्रिगेड को मैं मतलब सवारी दे रहा हूँ फलां, मतलब इस हद तक मामला पहुंचे हुए हैं। ठीक है। बलोचिस्तान जहाँ पे ऑलरेडी उनकी कमांड स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे वो क्यों करेंगे? ठीक है। वो वहां पे करेंगे जहां पे ये माना जाता है कि पाकिस्तान स्टेट की कमांड स्ट्रॉन्ग है, और उनको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो बार बार वर्ड पंजाबी यूज करने हैं ठीक अपने है। न्यूज चैनल में, जितने भी इंडिया न्यूज चैनल है पंजाबियों से मसला है। पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट से मसला अच्छा, है। इस दफा एक और चीज जो बड़ा मैंने डीपली ऑब्जर्व किया इंडियन मीडिया के ऊपर देखा, इवन ओवरऑल जो इंडिया के यूट्यूबर हैं उन्हें देखा कि वो ये कह रहे हैं, पहले कोई ऐसा इशू होता था वो कहते थे लश्कर तैयबा ने कर दिया, वो कहते थे हाफिज सईद ने कर दिया, वो कहते थे मुजाहिदीन ने कर दिया। इस दफा वो कहते हैं कि जी हमारा टारगेट है चीफ ऑफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। बिल्कुल। ना वो हाफिज सईद का ऐसा नाम ले रहे हैं, ना वो मसूद अजहर या कोई भी बिल्कुल। कोई इधर उधर के मुजाहिदीन या किसी का किसी का नाम नहीं नहीं ले ले रहे, वो नाम ले रहे हैं हाफिज सईद। इवन कुछ लोग ये कह रहे हैं जी सर की कीमत लगा दी, इतने करोड़ रुपया हाँ। मैं दे दूंगा, ये वो क्या कहते हैं। इसको- मतलब इस दफा जो पूरी दुनिया में हाँ। जा रहा है। इसको बेसिकली वो इस तरह सपोर्ट करते हैं इस स्टांस को। उनका मानना ये है कि जिस तरह हाफिज सईद या जितने भी ये फ्रंट फोर्सेज होती हैं, अच्छा। प्रॉक्सी वार जो लड़ती होती हैं, मुजाहिदीन वगैरह हैं, वो कहते हैं इनको हम जितना भी मारेंगे, पाकिस्तान के अंदर वो उस दिन डिजिट बता रहे थे अपने न्यूज